शख्स, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। Great, how are you? पीयूष जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। तो आज आप कितनी बार वॉशरूम हो आए? और कैसी थी आपकी धार? बता दो, आप बता ही रहे हो तो। स्ट्रॉन्ग थी या वीक थी? ना मैंने ध्यान नहीं दिया पर चल झूठे। कर दिया ना पर मैंने आपको ऑकवर्ड। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए शख्स, हमारे पेशेंट जब हॉस्पिटल आते हैं और उनसे ऐसे सवाल किए जाते हैं तो उनको कैसे लगता होगा? काफी सारे डिसीजेज ऐसे होते हैं जैसे कि रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, प्रोस्टेट है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, यूरिन की धार का अटकना, स्ट्रिक्चर्स। तो इन सब डिसीजेज में अक्सर डॉक्टर्स एक टेस्ट रेकमेंड करते हैं जो है कन्वेंशनल यूरोफ्लोमेट्री। तो ये यूरोफ्लोमेट्री की जो टेस्ट है, इसको करने के लिए पेशेंट्स को 2 या 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है महीने में। तो डोंट वरी शार्क्स, वी हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर इट, और वो है पी-फ्लो। पी-फ्लो दुनिया का पहला पोर्टेबल और डिस्पोजेबल किट है जो कि कन्वेंशनल यूरोफ्लोमेट्री की टेस्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है। और पेशेंट इसको घर पे ले जा सकता है। घर पे वो अपनी टेस्ट करता है तो रिपोर्ट अपने आप उसके मोबाइल पे आ जाती है। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति रवंदले। और मैं हूँ डॉक्टर आशीष रवंदले। हम हैं फाउंडर्स पी-फ्लो के। हम धुले महाराष्ट्र से है। So the vision is कि पी-फ्लो को हम दुनिया के घर घर तक पहुंचाएं, पेशेंट्स को एक डिग्निटी के साथ अपना टेस्ट करने का मौका मिले और अपने ऑर्गन्स को टाइम पे बचाए, बिकॉज वी स्टिल बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Absolutely. हमारी आस्क इस इन्वेंशन के लिए है 60 lakhs for 1%। टोटका बन गया भाई। प्रीति, आशीष, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। आपका लास्ट नेम एक ही है? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। आई एम हर हस्बैंड। अच्छा, वो भी क्लैरिफाई कर दिया, अच्छा किया। ये आपने क्यों किया? सीईओ कौन है? शी इज द होल एंड सोल। अरे वो बोलने से नहीं होता है, इक्विटी स्प्लिट क्या है? वी आर 35 अप्रोक्सीमेटली। गुड। आप लोग यूरोलॉजिस्ट हैं? मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ एंड शी इज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। कैन वी शो यू द डेमो इफ यू हैव? यस प्लीज प्लीज। यूजुअल सिनेरियो में पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब उसका ब्लैडर फुल होगा तो एक टेक्नीशियन उसे एक लैब में ले जाएगा या और एक इलेक्ट्रॉनिक पॉट में यूरिन करने को बताएंगे। वो कॉन्स्टेंटली उस पर नज़र रखे हुए होगा कि भैया आपकी यूरिन स्टार्ट हुई। अगर स्टार्ट होती है तो फिर वो क्लिक करेगा, कंप्यूटर विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो इससे पेशेंट को काफ़ी एम्बैरेसमेंट और हिचकिचाहट होती है और इसकी वजह से काफ़ी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है क्योंकि पेशेंट खुल के यूरिन नहीं कर पाता इन सिंपल वर्ड्स। इसके लिए हमने ये पी-फ्लो बनाया। समझिए एक राजेश जी करके पेशेंट है, तो वो हमारे ऑनलाइन शॉप से या अमेज़ॉन से ये किट खरीदता है। किट उसके घर पे पहुंच जाता है। किट एक बॉक्स में आता है, कुछ एक्स्ट्रा फनल्स दिए हुए हैं अगर उसको टेस्ट रिपीट करनी पड़ी तो। जब उनका ब्लैडर फुल हो जाएगा तो इसको एक लेवल्ड सरफेस पे नीचे की तरफ रखेंगे और ऐसे फनल को पकड़ के उसमें पी करेंगे। वो सारा पी नीचे के जो ग्रेडेड कॉलम्स है उसमें आ जाएंगे। तो फिर वो QR कोड जो पैम्पलेट में दिया हुआ है वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में अपना नेम, एज, सेक्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस ये सब एंटर करेंगे एंड नीचे एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करने की एक स्पेस है। तो बेसिकली ये फ़ोटो अपलोड होके हेडक्वार्टर्स चला जाएगा। फोटो किस चीज का? ये पी-फ्लो का सामने से एक फ़ोटो Okay. चाहिए। फोटो को वो एनालाइज करता है डॉक्टर और फिर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। यस। क्या आपने एक्यूरेसी लेवल पाया है? तो हमने ये सेम पेशेंट लेके सेम वॉइड लेके इस पे भी टेस्ट किया है और इलेक्ट्रॉनिक पे भी टेस्ट किया है एंड इट इज शोइंग मोर देन 95% ऑफ एक्यूरेसी। तो ये कम नहीं है? इतना ही होता है, 95 इज ओके। 95% इज अ गुड एक्यूरेसी। आप कितना प्राइस एडवांटेज दे रहे हैं पेशेंट को? एवरेज कॉस्ट अगर यूरोफ्लोमेट्री में कि इंडिया में देखें तो एवरेज कॉस्ट इज अराउंड 1000 रुपीज टू 1100 रुपीज फॉर अ सिंगल टेस्ट को टेक्नीशियन के सामने करना। और ये इसका प्राइस क्या है? हमने अराउंड 1000 रुपीज रखा है बट वी आर गिविंग। सेम प्राइस बट 3 बार यूज कर सकते हैं। यस। तो 300 पकड़ो, आप 350 रुपीज पकड़ो। यस। और
बनता कितने में आपके? 130 रुपीज़ और सारा प्रोडक्शन बॉक्सिंग सब मिला के अराउंड 200 रुपीज़। 80% ग्रोस मार्जिन। कितने लोगों ने यूज किया है ये? हमने प्रोडक्शन पोस्ट कोविड ही स्टार्ट किया और फर्स्ट बैच हमारी जनवरी 2022 में आई। सितंबर तक हमने 650 पीसेस सेल किए। स्प्लिट क्या रहेगा, मतलब B2B बिजनेस है या B2C, ये समझने की कोशिश कर रहा अभी हूँ। तो हम सिर्फ अपने हॉस्पिटल्स में और अपने नेटवर्क में दे रहे हैं, अच्छा, अभी अपना बेचना चालू नहीं किया अपन। बिकॉज हमने अभी इस पे बिल्कुल काम नहीं किया है। आपको क्या लगता है 3 साल में कितनी बड़ी कंपनी, कितना बड़ा रेवेन्यू आप कर सकते हो इस कंपनी में, आपके व्यू में? मैं सिंपल सा कैलकुलेशन आपको वो बता दूं सर कि देर आर 10,000 यूरोलॉजिस्ट इन द कंट्री टुडे। सिर्फ 500 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हमें यूरोलॉजिस्ट से और इसकी प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 400 to 500। गॉड। दैट वुड बी द पर डे कैलकुलेशंस। तो बता दीजिए अप्रोक्सीमेटली कितनी बड़ी हो सकती अराउंड 2.5 lakhs per day है रेवेन्यू? is the only the profit only। रेवेन्यू 5 lakhs। Yeah। और अगर आपने इसका एक होम यूजेज नीड पैदा कर दी तो वो एक नई कैटेगरी बन सकती है जो आज की तारीख में नहीं है। जैसे लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं वैसे ये भी शायद यूज कर सकते हैं। Yes, correct। तो आप लोग इसमें कैसे गए इस बिजनेस? और मेरा सारा स्कूलिंग धुले महाराष्ट्र में ही हुआ है और फिर MBBS मैंने BJ मेडिकल कॉलेज पुणे में किया है। ग्रेट कॉलेज। थैंक यू मैडम। MSB मैंने वहीं पे किया है ससून जनरल हॉस्पिटल पुणे में और फिर मेरे MCH यूरोलॉजी उसके बाद किया। दैट वाज थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस दैट आई डिड एट बॉम्बे हॉस्पिटल। और फिर उसके बाद DNB यूरोलॉजी की जो मैं एम्स न्यू दिल्ली से पास हुआ। उसके बाद मैं सिंगापुर गया, मैंने एक फेलोशिप वहाँ पे की। तो आफ्टर दैट आई हैड ऑफर टू गो टू डेट्रॉइट एज अ रोबोटिक सर्जन। आई डिनाइड दैट ऑफर एंड आई वेंट बैक टू दुले टू प्रैक्टिस। दूल्हे में क्या किया आपने? दुले में 20 बेडेड यूरोलॉजी सेटअप इनिशियली स्टार्ट किया वाओ। और उसको एक्सपांड करते हुए 2015 तक हमने उसे 110 बेडेड सेटअप किया। यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी का सेटअप है, प्लस मल्टी स्पेशलिटी है। तो अभी आपका ये हॉस्पिटल अभी भी है? अभी भी है। 2009 में हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने एस्टैब्लिश की एंड वी वेंट पब्लिक इन 2015। You went public already? Which company? तेजनक्ष हेल्थ केयर लिमिटेड। और ये कंपनी आप ओन करते हैं? जी। कितनी वैल्यू कंपनी की, पब्लिक है तो बता ही सकते हैं आप? 125 करोड़ से। 125 करोड़। तो ये कंपनी में आप पैसे लेंगे, पब्लिक कंपनी में हमसे पैसे लेंगे? नहीं, ये अलग है। ये सेम है, लिमिटेड ही है भाई। नो, वो अभी एक ग्रे जोन है। वी ऑल्सो नीड टू डिसाइड। आप आज के लिए क्या सोच रहे हैं? नई कंपनी बनाएंगे कि क्या करें? ये क्लैरिटी कर दीजिए आप। इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। अच्छा जी। हम सब्सिडरी कंपनी बना के बोर्ड की परमिशन लेके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा। दूसरे, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय मी पर्सनली। ओह। सो ये एक अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। और क्यों जिसमें हम क्यों लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग से आपके पास? मेरे सर 18 पेटेंट एप्लीकेशंस है और उसमें से 5 ग्रांटेड है और सारे मेरे नाम पे है। इफ यू आर जस्ट द प्रमोटर ठीक है, लेकिन क्या आप वहाँ पर ऑफिशियल कैपेसिटी में MD या CEO भी हैं? सैलरी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, सैलरी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनी से। आप क्या हैं? MD है, CEO क्या है? MD हूँ। लेकिन फिर भी आप साइड में पैटेंट्स फाइल कर रहे हैं अपने खुद के नाम यही एरिया में। ये तो पहले ही गलत है फंडामेंटल। इंडिविजुअल नेम में कर सकते नहीं, हैं ये ना? कर सकते हैं सर, जरूर ये कर सकते कर हैं। सकते हैं। या इट्स ओके। डॉक्टर साहब, आपने इतनी पढ़ाई करी, पेटेंट्स करे हैं, इनोवेशंस करी हैं, MD भी हो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी चला रहे हो और साथ में इनोवेशन भी कर रहे हो। क्या क्या करते हो भाई साहब आप? कमाल हो भाई साहब। अभी तो आधा ही बताया है। और पूरा बताइए डॉक्टर साहब, यही सुनना था। और क्या क्या करते हैं? सर, ही इज अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्वाइस। एक तो है, उन्होंने एक किडनी में से 1,72,155 स्टोन्स निकाले हैं। 1 लाख एक किडनी से? एक किडनी से सर। उसका साइज काफी डिफरेंस था साइजेस में। काफी चीजें माइन्यूट भी थी, कुछ बड़ी भी थी। और दूसरा रिकॉर्ड था लार्जेस्ट किडनी रिमूवल के लिए। ओह माय गॉड, वाओ। पर आपके पास इतना पैसा है, आई एम अज्यूमिंग, तो आप यहाँ पे शार्क टैंक से क्या चाहते हो? मैं एक कोर एकेडमिशियन हूँ एंड शी इज ऑल्सो अ कोर एकेडमिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर।
मार्केटिंग ये हमारा फील्ड है नहीं, वी डू नॉट हैव द एक्सपर्टाइज एंड दैट इज वेयर द हेल्प ऑफ पीपल लाइक यू इज रिक्वायर्ड। चलो अमित और आपको ऑफर देते हैं। ए वैल्यूएशन क्या दे रहे हो? अरे लेट 1 मिनट एक यार, बार हम मैं ऑफर दे रहे तो एक्चुअली वैल्यूएशन नमिता का साथ में डील होने में बहुत फायदा होगा, तो एक बार तीनों एक मिलकर बात साथ कर बात करते ये हैं 2 ना। मिनट दीजिए, यहाँ पर हमारे और इंटरेस्ट बैठ गया है। मेरे को आप दोनों से मिलके बहुत ही मजा आया, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छी टीम लगी, सुपर टीम लगी। आप लोग का इन्वेंशन मेरे को लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली डेवलपिंग नेशन में। केवल इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, जहाँ पर भी डेवलपिंग नेशन थे वहाँ पर सब जगह काम आएगा मेरे व्यू में। तो कॉज बहुत अच्छा है ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, इसलिए अमित और मैं कमांड दे रहे हैं ऑफर। और इसमें कुछ प्री कंडीशन है ताकि इसमें बाद में कंफ्यूजन ना आए। स्ट्रक्चर आपको राइट देना पड़ेगा ताकि हम लोग जहाँ पर भी पैसा डालने आए उसमें हम लोग पैसा बना पाएं, और एग्जिट का पाथ आपको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग अपना पैसा कैसे बनाएंगे इवेंचुअली। कि ये पेटेंट फाइल्ड है तो उसका पेटेंट का अप्रूवल आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की इजाद है पहले, जैसा आपने बताया। इस सब के बेसिस पे बेसिकली जो हम ऑफर आपको देना चाहेंगे वो देना चाहेंगे 10% हम लेना चाहेंगे कंपनी का। 60 लाख हम आपकी कंपनी में डालना चाहेंगे। 6 करोड़ का ऑफर डाला, ये हंस रहे हैं, अभी आएंगे तो इनको भी हम देख लेंगे कैसे निपटना है। हमें आप अच्छा लगे तो इसमें सबसे पहला ऑफर हम दोनों ने मिलकर दिया। आपको यहाँ एक टेक और ब्रांड बिल्डर मिल रहा है और एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट मिल रही है। इट्स एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। तो आप ये ऑफर ले लीजिए। मैं आज इससे बाहर हूं प्राइमरली बिकॉज स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, और आप ये करते रहिए। थैंक यू सो मच। आशीष जी, आपने तो अपनी लिस्ट जो बनाई है ना, जो आप करते हो, उससे हम सरप्राइज हैं, क्योंकि मेरे से तो मैं तो 3-4 चीजें करता हूँ, वही ठीक से नहीं हो पाती। जितना आपने चीजें की हैं उससे मुझे वो याद आ जाता है कि आप पुरुष ही नहीं है, आप महापुरुष है, महापुरुष। बट मैं अभी के लिए आउट हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट अभी तक हुआ नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है अभी, और मुझे लगता है कि इसमें आपकी ये हेल्प कर सकता है। ये जो आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया है, ऑलरेडी पब्लिक कंपनी, और अभी आप रेस करना चाहते हैं, आप क्लियर नहीं है कहाँ रेस करेंगे, ये मेरे साथ कहीं बैठ नहीं रही है बात। मुझे लग रहा है आप कहीं शार्क टैंक में आने के लिए थोड़ा शायद बहक गए, या थोड़ा क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आई एम नॉट क्लियर व्हाट द रीजन इज, क्योंकि मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या स्ट्रक्चर चाहते हो और क्यों चाहते हो। मैं इससे आउट होना चाहूंगा। आपके पास एक ऑफर फिर भी है, 60 lakhs for 10%। क्या कहना चाहते हैं? क्या हम 2 मिनट लेके? हाँ हाँ प्लीज ले जाइए। एक मिनट आपको बताना चाहूंगी, ये नॉन नेगोशिएबल है। एक स्ट्रक्चर में मुझे लगता है अपनी को ना पब्लिक वाली जो कंपनी है उसमें आना पड़ेगा, और उसी में मैं कहता हूँ ये 2% से ज्यादा ऑफर नहीं करेंगे। टॉप लेवल पे आना पड़ेगा। ये 2% पे आ जाते तो क्लोज हो जाएगा। हमें जन, आपको लगता है ये अभी क्लोज के होगी? लिए तो 100% कितने पे close होगी? जितने पे हम बैठे उतने पे क्लोज होगी। आपको क्या लगता है? हो जाएगी। साठी 10% म्हणजे मोठी अमाउंट आहे. आपण त्यांना एक वेगळी ऑफर देऊ, त्याच्यात सांगू की पी फ्लो आपण वेगळा काढू, विल मेक अ डिफरंट कंपनी। आ गए। चेक रेडी है। हम लोग 3% दे सकते हैं. नहीं नहीं, क्या हम 10 मांग रहे हैं, आप 3 दे ठीक है, रहे हैं। मिलके है ना कुछ बड़ा कर पाएंगे सच में। जस्ट थिंक ऑफ अस फर्स्ट। नहीं, 8%। फाइनल ऑफर 60 लाख फॉर 8% इक्विटी। इतका नका विचार करू। 3% हम लोग. 3%? आपका फाइनल है 3%? नॉन निगोशिएबल है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश है? बता दीजिए। बहुत थोड़ी. 6 कर लें एक बार। फाइनल ना आपका 6। ना हमारा। अरे बाबा, आपने ऑलमोस्ट हाफ करा दिया। चलिए हमारा करते 10 हैं। से शुरू किया, 6 करा दिया। अभी इससे नहीं। We really want to join you guys. 6 से नीचे नहीं जाना चाहेंगे हम। तो मेक दी ऑफर। तो इन्होंने अभी ऑफर किया आपको काउंटर टू काउंटर 6%, 60 lakhs, 5%। नहीं नहीं, हमारा वैल्यू होना चाहिए। 6 is a good offer. अब आपको फाइनल डिसीजन लेना है, हमारी तरफ से लास्ट ऑफर है। तो सम. बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। गुड डिसीजन प्रीति। क्या तू प्रोडक्ट तू बना भाई था, कुछ यहाँ इतना बहुत सब- बड़ा बनने है। So go with the flow. Yeah, and thank you so much for believing in us. Thank you so much.
है